मेरा जो बागवानी वाले किसान हैं, जो जिन्होंने बाग लगा रखे हैं, उन किसान भाइयों से मेरा ये निवेदन है कि जिन्होंने अभी नए पौधे लगाए हैं, उन किसानों को मेरी ये सलाह है कि अभी सर्दी से और पाले से उनका बचाव करना है। तो इसलिए हमें इन ये ध्यान रखना है कि उनको जो है ना कि निरंतर जो है अंतराल पे जो है सिंचाई देनी है, ताकि पौधा जो है सर्दी और पाले से बचाव किया जा सके उसका। और साथ ही हमने जो है जो बड़े पौधे हैं उनका भी जो है ध्यान रखना है, ताकि जो है कि उनका सर्दी से भी बचाव हो सके और पाले से भी। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, उसमें किसान भाइयों को जो है कि एक तो पानी देना होगा, ताकि जो है कि नमी बनी रहे और सर्दी का कम असर हो। दूसरा जो है कि वो जो है ना मल्चिंग भी लगा सकते हैं। मल्चिंग जैसे चाहे वो पॉलीथीन की लगाएं, चाहे वो पराली से भी मल्चिंग कर सकते हैं, जिससे जो है ज़मीन का तापमान भी बना रहेगा और जो है उसमें जो है ना सर्दी का असर भी कम होगा। और इसी तरह जैसे मान लिया कि अभी किन्नू मौसमी नींबू का जो बाग लगे हुए हैं, उनमें दिसंबर में खाद डालने का काम रहता है। तो किसान भाइयों से ये निवेदन है कि आप दिसंबर के महीने में जो है आप उम्र के हिसाब से पौधों में खाद डालें। जैसे मान लिया 1 से 3 साल का जो बाग है, उनमें आपको 10 किलो से लेके और 40 किलो तक आपको देसी खाद डालनी है। इसी तरह जो है जो 4 साल से 6 साल के पौधे हैं, उनमें 40 से 70 किलोग्राम, और जो है 7 या 7 साल से बड़े हैं उनमें 100 किलोग्राम जो है देसी खाद डालनी है। इसी तरह अगर हम यूरिया की बात करें तो वो 200 से 400 ग्राम जो है 1 से 3 साल के पौधों को डालनी है। और जो है जो सात सात 750 से और 1.25 किलो जो है आपको 4 साल से 6 साल के पौधों को डालनी है, और 1.5 किलो जो है आपको 7 साल से और 7 साल से बड़े पौधों में डालनी है। इसी तरह जो है आपको जो है सिंगल सुपर फास्फेट भी जो है आपको 250 से 750 ग्राम जो है ना 1 से 3 साल के पौधों को देनी है, और 4 साल से 6 साल के पौधों को हमने जो है ना 1 किलो से लेके और 1.5 किलो तक सिंगल सुपर फास्फेट देनी है, और जो 7 या 7 साल से बड़े हैं उनको 2 किलो सिंगल सुपर फास्फेट देनी है। इसी तरह जो है हम जो है ना पोटास की बात करते हैं, तो पोटास जो है 1 से 3 साल के पौधों को हमने 100 ग्राम देनी है, और जो है ना 4 से 6 साल के पौधों को हमने 150 ग्राम, और 7 या 7 साल से बड़े पौधों को 175 ग्राम खाद जो है पोटास के रूप में देनी है। ध्यान रखना है हमने, ये यूरिया जो है हमने वो दिसंबर में नहीं डालनी, वो हमने डालनी है फरवरी में आधी जो बताई हुई मात्रा की, और आधी हमने अप्रैल में डालनी है। इस तरह से हमने खादों का जो है शेड्यूल अपनाना है, ताकि जो है पौधों को खुराक मिलती रहे और उनकी बढ़वार अच्छी हो और अच्छी पैदावार दें। इसी तरह जैसे मान लिया कि अभी सर्दियों में कुछ बाग लगाए जाएंगे जो पतझड़ टाइप के बाग रहते हैं, तो उनमें जो है आड़ू, आलू बुखारा, नाशपाती और बेर है। तो अपने यहाँ पे किसान जो भाइयों के लिए जो है बेर और अनार का यहाँ पे बढ़िया स्कोप है किसानों को। तो उनको यही सलाह दी जाती है कि आप 15 दिसंबर से और 15 फरवरी तक आप जो है ये बाग लगा सकते हैं। तो इसके लिए जो है आपको 1 मीटर गहरा और 1 मीटर चौड़ा गड्ढा खोदना है। तो ऊपर के आधे मीटर का गड्ढा है वो उसकी मिट्टी एक तरफ डालनी है, और नीचे की जो है आधे मीटर की मिट्टी जो है वो दूसरी तरफ डालनी है। तो जो ऊपर की जो आधे मीटर की मिट्टी है उसमें हमने बराबर की देसी खाद मिलानी है, गोबर की सड़ी हुई काली, जो 1 साल से पुरानी हो। इसी तरह उसमें जो है ना 2 किलो सिंगल सुपर फास्फेट और 30 ग्राम क्लोरपाइरीफॉस मिला के ये हमने गड्ढा भरना है लगाने से 15-20 दिन पहले। तो उस दौरान जो है फिर अगर हम पौधा लगाते हैं तो उसमें जो है कि लगाने से पहले जो हम पौधा लेके आएँ वो अच्छी नर्सरी से जो विभाग द्वारा अनुमोदित अनुमोदित हो और एनएचबी द्वारा अक्रेडिट हो, तो उस नर्सरी से लेके आनी है। तो हमने कोशिश ये करनी है पहले जो है ना चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय से पता करें जो है ना अच्छी गुणवत्ता के पौधे, और जो है ना अगर वहाँ पे नहीं मिलते हैं तो जो है ना हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के जो है एक्सीलेंस सेंटर हैं वहाँ से लें। अगर वहाँ से भी नहीं मिलते हैं तो जो मैंने बताया कि आपको जो है विभाग द्वारा अनुमोदित हो और जो है ना एनएचबी द्वारा एक्रेडिट हो, उस फर्म से लेने हैं। और वहाँ से जो कि लेके आने के बाद जो है ना हमने पौधे को छाया में रखना है,
ताकि जो है उसमें जो पौधे कमज़ोर हों या जो है उनकी अच्छी तरह से जड़ें ना आई हुई हों, वो पौधे वहीं पे जो है ना सूख जाएंगे या मर जाएंगे खेत में लगाने से पहले ही। तो उसके बाद जो है कि हमने जो है ना कि जितने भी गाछी का साइज़ है उसी हिसाब से जहाँ पे हमने निशानदेही की है या गड्ढा बनाया है उसमें हम जो है ना उसी हिसाब से मिट्टी निकालें और पौधा लगा के और उसमें जो है ना पानी दे दें। इस तरह से हमने ध्यान रखना है।